निर्भया केस को लेकर एक बार फिर से इंडिया गेट पर इंसाफ की आवाज बुलंद हो गई। गैंगरेप के नाबालिग अपराधी की रिहाई के खिलाफ निर्भया के माता पिता समेत हजारों लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रदर्शनकारियों के साथ निर्भया के माता पिता को भी बस में बैठाकर पुलिस ने वहां से हटा दिया। 3 साल पहले के प्रदर्शन की तस्वीर एक बार फिर दिल्ली के इंडिया गेट पर ताजा हो गई। जो आंसू वक्त के साथ सूखते नजर आ रहे थे, वो फिर आंखों से समंदर की तरह बहते नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट पर एक बार फिर निर्भया को इंसाफ दो का नारा गूंज उठा है। सोलह दिसंबर 2012 को चलती बस में गैंगरेप के शिकार निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उस वक्त जो जंग शुरू हुई थी, 3 साल के लंबे अंतराल के बाद वो फिर शुरू हो गई है। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ निर्भया के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन में शामिल हुए। इनकी मांग है कि निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले नाबालिग रेपिस्ट को किसी भी कीमत पर सुधार गृह से ना रिहा किया जाए। मुझे तो शुक्रवार को ही स्पष्ट हो गया था कि वो छूट जाएगा, लेकिन मैं यही संकल्प था कि मैं आखिरी मिनट तक लड़ूंगी। शायद किसी के मन में कोई समझ आ जाएगा, हमारी सरकार है, हमारे कोई इस विषय पे सोचेगा, बात करेगा, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कुछ भी करो। निर्भया के साथ दरिंदगी में शामिल 6 अपराधियों में एक नाबालिग भी था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रिमांड होम में 3 साल बिताने के बाद उसे रिहा कर एक एनजीओ की निगरानी में रखा गया है। निर्भया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे लोग इसी से नाराज हैं। मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन सरकार ने मुझे जीते आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन सरकार ने जीते सरकार ने मजबूर कर दिया आंदोलन तेज करने के लिए। इससे पहले जंतर मंतर और इंडिया गेट पर जमकर गहमा गहमी हुई। सुबह से ही सीए के छात्र जुवेनाइल रेपिस्ट की रिहाई रोकने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। शाम को जब निर्भया के माता पिता जंतर मंतर पहुंचे तो उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। मैं लेके चलती हूँ आपको वहाँ तक, आप लोग पीछे हट जाइए भाई। जब वो जाना चाह रही हैं जंतर मंतर तो जाने भी नहीं देते हो। एक तरफ इंसाफ की टूटती आस, दूसरी तरफ विरोध में आवाज उठाने की इजाजत भी नहीं। एक माँ का दिल रो पड़ा। कानून व्यवस्था की यही नीयत है कि जिसके साथ गलत काम होता है चुपचाप रहे। आपका जो अधिकार है वो अधिकार आपको नहीं दिया। आज मुझसे वो भी छीन लिया गया कि मैं पब्लिक में जाके अपनी आवाज उठाई, आज मुझसे ये भी छीन लिया गया। मैं जब भी आई तब भी पुलिस वालों से सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कोई इरादा तोड़ फोड़ का नहीं है, लेकिन ना मुझे यहाँ उतरने दे रहे हैं, ना मुझे आगे जाने दे रहे हैं। मेरे लिए कोई जगह नहीं। काफी देर तक जंतर मंतर पर इसी तरह असमंजस की स्थिति बनी रही। पता चला कि इंडिया गेट पर भी उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिल रही। हमारा कोई तोड़फोड़ नहीं है, बस हमारी एक शांति तरीके से मार्च है। मैं सिर्फ अपनी आवाज उठाना चाहती हूँ बस। वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो हमारा नहीं है ना। हम दिल्ली में जरूर रहते हैं, भारतवासी जरूर हैं हम, लेकिन दिल्ली हमारा नहीं, इंडिया गेट हमारा नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसलिए हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रदर्शन से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर दोपहर से इंडिया गेट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रखा गया था। आखिरकार शाम ढलते ढलते निर्भया के माता पिता इंडिया गेट पहुंचे। तब तक बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो चुके थे। सवाल उठता है कि इंसाफ की मांग के लिए जो इंडिया गेट से फिर से अलग जगह है, वो पूरा होगा? नाबालिग अपराधी को खुली हवा में आने से रोकने के लिए क्या भावनाओं से अलग हटकर कोई कानूनी रास्ता बचा है? फिलहाल गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। पंकज जैन और अंकित यादव के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। निर्भया के नाबालिग अपराधी का अब क्या होगा?
इंडिया गेट पर प्रदर्शन के बीच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे रिहा करके एनजीओ की निगरानी में दूसरे रिमांड होम में भेज दिया। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिक गई हैं। एक तरफ हजारों लोगों के साथ निर्भया के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ गैंगरेप के नाबालिग गुनहगार की रिमांड होम से रिहाई हो रही थी। निर्भया केस के नाबालिग अपराधी को तिमारपुर के किसी सुधार गृह में रखा गया है। बताया जाता है कि वो एक एनजीओ की निगरानी में है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसकी रिहाई का ऑर्डर 9 दिसंबर को ही तैयार कर दिया था, जो सुधार गृह में 20 दिसंबर को 3 साल पूरे होने के बाद लागू हो गया। नाबालिग की रिहाई रोकने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सवाल उठता है कि कोर्ट के पास क्या रास्ता बचा है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये बहुत संवेदनशील इशू है और मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूं कि अफवाहों पे ना जाएं, और क्योंकि संबंधित मंत्रालय का मैं मंत्री हूं, इसलिए कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि कानूनन नाबालिग मुजरिम की रिहाई नहीं रोकी जा सकती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या रास्ता निकलेगा, तमाम लोग इसका उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ एक मुद्दे को इतनी ज्यादा तवज्जो देने से सहमत नहीं है। इस पूरे मामले पर सवाल लचर कानून पर उठ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमले बोल रहा है कि जब संसद ही ठप है तो कानून कैसे बने। जब कानून के हाथ बंधे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या उसे छोड़ने के बजाय एनजीओ की निगरानी में ही रखने का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर उस पर नजर रखने के लिए कोई तरीका सामने आएगा? जवाब सोमवार को मिलेगा। राम किंकर सिंह, अहमद अजीम और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नाबालिग अपराधी की रिहाई रोकने के लिए शनिवार देर रात तक कानूनी जंग चलती रही। दिल्ली महिला आयोग ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कल खटखटाया था। कैसे आधी रात को चला कानूनी दावपेच का पूरा दौर, हम आपको आइए दिखाते हैं। शनिवार की सर्द रात दिल्ली वाले जो अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, उस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे खोले जा रहे थे। ये सब हो रहा था निर्भया कांड के नाबालिग रेपिस्ट को आजादी होने से रोकने के लिए, और इसकी पहल की थी दिल्ली महिला आयोग ने। शनिवार रात 9 बजे ट्विटर से सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा जताने के बाद रात 11:15 बजे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल चीफ जस्टिस के घर स्पेशल लीव पिटीशन लेकर पहुंची थी, लेकिन वहां उनसे कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिले। जी मैं अभी वापस आ रही हूँ, मेरे को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, प्लीज मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है वहाँ पे, प्लीज लेट मी गो प्लीज। किसने वहाँ बुलाया? मेरे को रजिस्ट्रार ने बुलाया, मेरे को अभी इमीडिएटली जाना है। जी रात 12:20 पर मालीवाल अपने वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। करीब घंटे भर तक सस्पेंस बना रहा कि रजिस्ट्रार दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर क्या जवाब देंगे। रात 1:15 पर यह साफ हो गया कि दिल्ली महिला आयोग की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने केस को वेकेशन बेंच को रेफर कर दिया। अब यहां से तय होना था कि सुनवाई रात में होगी या फिर बाद में। फैसला जस्टिस गोयल के जिम्मे छोड़ा गया। हमारा मेन ग्राउंड ये है, जब तक जुवेनाइल के रिफॉर्मेशन के पूरे गारंटी ना हो तब तक उसको रिलीज ना किया जाए। रात 1:35 पर दिल्ली महिला आयोग से कागजात लेकर रजिस्ट्रार जस्टिस गोयल के घर पहुंचे। साथ में स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। तब ये साफ हो गया कि दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई पर रोक के लिए अर्जी में किन किन पॉइंट्स को जगह दी है। सूत्रों के मुताबिक अर्जी में कहा गया है कि रिहाई से नाबालिग की जिंदगी पर खतरा हो सकता है, उसकी मानसिक हालत समझने की जरूरत है, पता नहीं वो सुधर पाया है या नहीं, महिलाओं के लिए अब भी खतरा बन सकता है, कमेटी मानसिक स्थिति पता करे। अर्जी पर गौर करने के बाद जस्टिस गोयल ने रात 2 बजे अपना फैसला सुनाया। जस्टिस गोयल ने साफ कर दिया कि
कि दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है केस और मैटर अब मंडे को लिस्टेड है एज आइटम नंबर 3। तो अब ये केस सब जुडिस हो गया है और मैं ये अब होप करती हूँ कि सरकार और दिल्ली पुलिस अब उस आदमी को रिलीज ना करे मंडे तक, जब तक कि कोर्ट इसमें फर्दर हियरिंग नहीं करे। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तो तय कर दी, लेकिन नाबालिग मुजरिम की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को चिट्ठी भेजकर गुहार लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से निर्भया के नाबालिग मुजरिम की रिहाई रोकी जाए। पंकज जैन, रामकिंकर सिंह, पुनीत शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। 3 साल से निर्भया की मां इंसाफ की जंग लड़ रही हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी उनकी अधूरी है। हमारी सहयोगी अंजना ने जब उनसे बात की तो उनके दिल में दबा गुबार बाहर आ गया। मुजरिम को बचाने के लिए पूरी कायनात लगाते हुए असहाय हम नहीं, असहाय कानून है। ये क्रिमिनल जीत गया और मैं विक्टिम की मां हार गई। 3 साल बीत गए, लेकिन इंसाफ की जंग पूरी नहीं हुई है। 16 दिसंबर 2012 की काली रात चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले 4 गुनहगारों को फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से एक मुजरिम को रिहा करने के फैसले ने निर्भया के माता पिता के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। जब उसको होश आया तो उसने पानी मांगा, सबने मना कर दिया कि कोई चांस नहीं है कि इनको पानी दिया जाएगा, तो पानी नहीं दिया गया, उसको खाना नहीं दिया गया। तो पीड़ा को मैं देखी हूँ, लेकिन कैसे बयां करूँ। लेकिन सबने समझा, सबने देखा, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो प्रशासन है, उसने नहीं समझा। अगर उसने आज समझा होता तो हमें रोड पे नहीं उतरना पड़ता। निर्भया के माँ बाप की नजरों में इंसाफ हारता नजर आ रहा है। नाबालिग के आगे कानून व्यवस्था बेबस हो गई है। हाँ, देखने में तो जब मान लो छूट जाएगा तो हार ही गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी होगा। भगवान तो कानून नहीं बनाता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। क्या कानून नहीं बदल सकता? लेकिन इस केस को आम केस की तरह देखते हैं। लोग भी कितना लड़ेंगे, आखिरकार कब तक चिल्लाते रहेंगे? भगवान तो आके कानून नहीं बनाता। जब भी कानून बनाया होगा इंसान ने बनाया होगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। सरकार बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है, क्या कानून नहीं बदलता? लेकिन इन लोगों को उस केस को कोई नजरिए से देखा नहीं, आम केस के तरह छोड़ दिया। इनको ये लगा कि लोग रोड पे चिल्ला रहेंगे, कितने दिन चिल्लाएंगे। इनको आदत पड़ गई है, जब भी कुछ घटना होता है अपना चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। लोग भी कितना लड़ेंगे? आखिरकार कब तक हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे? ये क्रिमिनल जीत गया और मैं विक्टिम की मां हार गई। दर्द से दिल टूट रहा है, लेकिन बेटी से किया वायदा दोनों के फौलादी इरादों को डिगा नहीं पाई है। शिकायत सिस्टम से तो है ही, देश के मुखिया से भी है। ये सरकार की देन है, हमारी कानून व्यवस्था की देन है, ये जज बोर्ड की देन है, और जो हमारे लोकसभा में प्रतिनिधि बैठे हैं उनकी देन है कि आज मैं रोड पे उतर के प्रदर्शन कर रही हूँ। ये लोग जब सरकार में आना होता है तो काली पट्टी बांध के चढ़ के चिल्लाते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। जब वक्त सुरक्षा का आया, इंसाफ का आया, तो सब लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, कानून में कोई रोल नहीं है। बहरहाल मामला देश की सर्वोच्च अदालत में जा चुका है। अब ये आंखें सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर टिकी हुई है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।